नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने भागवतम में देखा था कि एक बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में होता है तो वो क्या क्या प्रे करता है। बहुत सारी चीजें प्रे करता है। कहता है कि हे भगवान, मैं मटेरियल वर्ल्ड में बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ और मैं ये सारा स्ट्रगल करना पड़ता है इस मटेरियल वर्ल्ड में जब मैं आपसे अपना रिश्ता भूल जाता हूँ। और हम डिवोशनल सर्विस को भी भूल जाते हैं, हम भक्ति को भी भूल जाते हैं। तो वो बच्चा जो पेट में होता है कहता है वी स्ट्रगल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। इस सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? खाना पीना, अपने सर पे छत होना और आपको प्रोटेक्शन के लिए कपड़े मिलना। तो ये सारी चीजें जो हमें बेसिक बेसिक चीजें जरूरी होती है सर्वाइवल के लिए, तो बेसिक चीजों के लिए भी एक जीवात्मा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब वो भगवान से अपना रिश्ता भूल जाता है और भगवान की भक्ति करना भूल जाता है। इट इज ओनली पॉसिबल बाय योर मर्सी। आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ यू एट द टेंडर एज। तो कहता कि आप ही हो जो मैं आपके बारे में पूरा कॉन्शियस हो चुका हूँ। अब मुझे पिछले 100 जन्म याद आ चुके हैं। तो बच्चा अगर लकी होगा, बेबी अगर लकी होगा पेट में, तो उसको पिछले 100 जन्म याद आते हैं। कैसे जन्म हुआ था, कैसे मृत्यु हुई थी, कैसे बुढ़ापा आया था, कैसी बीमारी आई थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सारी उसको याद आ जाती है। और वो कहता है कि हर एक जो जन्म है उसमें मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है। उसको अंदर से इतनी पीड़ा होती है, याद आता है। फिर कहता है कि हे भगवान, अब मुझे जन्म लेने से वापस डर लग रहा है और आप ही मुझे इस डर से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि 100 जन्मों से 100 माताएं मुझे डर से नहीं निकाल पाई, 100 पिताजी मुझे डर से नहीं निकाल पाए, कोई भी मुझे इस डर से नहीं निकल पाया। अब मुझे रियलाइजेशन हो गई है कृष्ण भगवान कि सिर्फ आप मुझे इस डर से बाहर निकल सकते हो। हाँ, मुझे ये जन्म लेना मैं डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक प्योर सोल हूँ जो सिर्फ पिछले जन्मों के रिएक्शंस की वजह से वापस शरीर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे इतना पता है कि मुझे पिछले जन्मों में जितना भी मैंने गलत काम किए हैं उसका मुझे पश्चाताप है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये अवेयरनेस भी है कि इस सब से मैं जिसमें मैं फंस चुका हूँ ना, अब मुझे खुद ही नहीं पता मैं बाहर कैसे निकलूं। मैं पाप करता हूँ, वापस जन्म लेता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, वापस जन्म लेता हूँ। तो मैं पिछले 100 जन्मों से यही करता आया हूँ भगवान।
अब आप ही हो जो मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे इतना रियलाइजेशन हो गया है, मैं अपनी मेथड से, अपनी मेहनत से तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। मैं खुद जो अच्छा करने जाता हूँ मेरे हाथ से भी बुरा हो जाता है। डॉट नेसेसरी कि मैं जो भी अच्छा करूंगा वो सच में अच्छा हो, मेरे हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे दूसरे का बुरा भी हो सकता है। इस तरीके से जीवात्मा कृष्णा को प्रे करती है। We struggle to survive in this material world because we have forgotten our relationship with you, and we have forgotten devotional service for you. हम भक्ति भी भूल गए हैं, और ये सिर्फ आपकी कृपा है जिसकी वजह से मैं 100 बार जन्म ले पा रहा हूँ। आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ यू। अब मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे अपने बारे में कॉन्शियस होने की अपॉर्चुनिटी तो दी, चांस तो दिया कि चलो मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और आप आपने अपना ही ज्ञान मुझे दिया। इसके बारे में मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपकी कृपा नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं होता कि आप एग्जिस्ट करते हो, और आप ही मुझे जन्म लेने के लिए मदद कर रहे हो, और मृत्यु के वक्त भी आप ही मेरा डेस्टिनेशन तय कर रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं पता होता, कहते। फिर वो जो जीवात्मा पेट में फंसी हुई है, माँ के गर्भ में फंसी हुई है, वो कहती है कि इट इज ओनली पॉसिबल, आई थैंक यू फॉर मेकिंग मी फुल्ली कॉन्शियस, आई नो आई एम सफरिंग। वो जीवात्मा कहती है मुझे पता है कि मैं बहुत सफर कर रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू लीव दिस वूम इफ इट मींस आई विल फॉरगेट यू अगेन बाय माया's इन्फ्लुएंस। तो ऐसे हाथ जोड़ के जीवात्मा कहती है कि मुझे पता है, मुझे अभी बहुत तकलीफ हो रही है, मैं एक उल्टी सैक में उल्टा लटका हुआ हूँ, आसपास सारा मलमूत्र है, अंधेरा है, चटके लगते हैं, कभी कभी ठंड लगती है, कभी कभी तीखा, नमकीन, खट्टा, बहुत ज्यादा कड़वा, ये सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है मुझे। लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं है, क्योंकि मैं बाहर निकल के वापस आपको भूल जाऊंगा भगवान, मैं नहीं भूलना चाहता। माया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मैं इंस्टेंटली आपको भूल जाता हूँ। मेरे हाथ में भी नहीं है, कहता कि मेरे हाथ में भी नहीं है कि माया को मैं ओवर पावर कर सकूं। माया इतनी प्रबल है कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे भूल जाता हूँ। पिछले 100 जन्मों से मैं भूलता आ रहा हूँ, जबकि मुझे जब भी मैं माता की गर्भ में था मुझे पता था कि आप एग्जिस्ट करते हो और मैंने आपकी भक्ति करनी है। अब इस बार भी मुझे पता चल गया है कि मैंने आपकी भक्ति करनी है, लेकिन मुझे इतनी गारंटी है मैं बाहर जाऊंगा तो माया की प्रबल शक्ति के अंडर आकर मैं आपको भूल जाऊंगा। तो भगवान मैं बाहर नहीं निकल सकता, मुझे बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। तो सोचो, वो जीवात्मा पेट में ही सफर करने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर दिस ह्यूमन बॉडी इन विच आई कैन कंट्रोल माई सेंसेस एंड अंडरस्टैंड द गोल ऑफ लाइफ। फिर कहते हैं थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा फॉर दिस ह्यूमन बॉडी। ये मानव का शरीर देकर, मनुष्य का शरीर देकर ही आपने मुझे एक चांस दिया है जिसमें मैं अपने जीवन का लक्ष्य समझ सकता हूँ। व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, और उस पे कोई ना कोई मुझे अंडरस्टैंडिंग आ गई है। और अब मैं अपने सेंसेस, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरी आंखें, मेरी स्किन, मैं उस दिशा में, गोल की दिशा में, मेरा जो लक्ष्य है उसकी दिशा में यूज कर सकता हूँ। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है। अगर कुत्ते को भी पता चले ना पेट में कि उसने भक्ति करनी है, फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना वो बोल सकता है, ना वो अपनी स्किन यूज कर सकता है कृष्णा की सेवा में। वो ज्यादा से ज्यादा मंदिर के आसपास रहकर प्रसादम खा सकता है, कीर्तन सुन सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है मंदिर वाले भी उसको मंदिर में लेंगे। मंदिर वाले बोलेंगे बाहर हो जाओ, ये डॉग कुछ भी गंदा कर देगा मंदिर के प्रेमाइसेस में, इसको बाहर हटाओ, बाहर हटाओ। तो डॉग्स को मंदिर में, कुछ कुछ मंदिरों में तो एंट्री भी नहीं होती, क्योंकि वो गंद मचा देते हैं हर जगह। तो अगर डॉग के जन्म में भी गर्भ में पता चल गया होगा तो भी देयर इज नो यूज। लेकिन एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग, जब एक इंसान, जब एक मनुष्य की बॉडी लेकर जीवात्मा माँ के गर्भ में जाती है, तो उसको पिछले सारे 100 जन्मों का रियलाइजेशन होता है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाया था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। सो नाउ आई एम अफ्रेड ऑफ माया, मुझे अभी माया का बहुत डर लग रहा है। अब कह रहे हैं कि नाउ आई नो व्हाट टू डू, आई कीप योर लोटस फीट इन माई माइंड एंड बी सेव्ड फ्रॉम एंटरिंग वूम्स ऑफ अनदर मेनी मदर्स इन फ्यूचर लाइव्स। तो कहते हैं कि अब मुझे पता चल गया है कि मैंने करना क्या है। मैंने आपके चरण कमलों को बस मन में स्मरण करते रहना है,
और आगे आने वाली कई सारी माताओं के गर्भ जो है वो मैंने अवॉइड करने हैं। मतलब इतनी सारी, ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी जिस मामा की टमी से जन्मे हो, दैट इज ओनली वन मदर यू हैव। पिछले 84 लाख योनियों में 84 लाख मदर्स होके गई है, और अभी इस बार भी गलत कुछ किया, वापस जन्म लिया, तो देर आर 1000 मदर्स के वूम्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। किसी भी बॉडी की वूम्ब हो सकती है, आपने उस वूम्ब में जाके लैंड अप होना है, हमने सबने। तो जब तक अभी हमें पता चल गया है, वो जो जीवात्मा पेट में है वो कह रही है कृष्णा अभी मुझे पता चल गया, मैंने बस आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहना है, और आगे आने वाले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माताओं के वूम्ब को मैंने अवॉइड करना है, मैंने जाना नहीं है। आई विल नेवर फॉरगेट यू माई लॉर्ड। अभी वो ऐसे हाथ जोड़े हुए है बच्चा अंदर, और कह रहा है भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, बाहर निकलने के बाद भी हमेशा याद रखूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको अंदर जगह ही नहीं मिल रही, उसको सफोकेशन फील हो रही है, हिल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं। शुरुआत में कहता बाहर नहीं निकलना, डर लग रहा है, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती रहती है ना, बड़ी होती रहती है, माता का पेट कितना ही स्ट्रेच होगा, इतना स्ट्रेच होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो बच्चा कितना होगा, 2 किलो का हो जाएगा, फिर 3 किलो का हो जाएगा, कुछ बच्चे 4 किलो के भी जन्मते हैं, कुछ बच्चे 4.5 किलो के जन्मते हैं। तो इतना ही आप बड़े हो सकते हो, पेट उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर बच्चा सफोकेट होने लग जाता है अंदर। बट देन द फेटफुल डे कम्स, एक दिन आता है जहाँ पे वो बच्चा, ही इज नॉट एबल टू सफर एनीमोर, उसका ना थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है। अब उसको अंदर ही अंदर हेडेक होने लग जाती है, हाथों में दर्द होने लगता है, पाँव में दर्द होने लगता है, उसके गर्दन के यहाँ पे पेन होने लगता है, उसको मसल पेन्स बहुत होते हैं। तो वो अंदर इतना ज्यादा तड़पने लगता है, और वो प्रे करने लगता है कृष्णा मैं बाहर जाके आपको याद रखूंगा, कृष्णा मैं बाहर जाके आपके चरण कमलों पे ही स्मरण लगा के रखूंगा, मैंने कुछ और सोचना ही नहीं है कृष्णा, मैं मुझे बस आपके चरण कमलों से ही लेना देना है। ऐसे वो बच्चा बोलने लग जाता है। एंड द विंड इन द एब्डोमेन गेट स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे बच्चे की प्रेयर इंटेंस होती है ना, क्योंकि उसको बाहर निकलना है, उसको लग रहा है वो अंदर ही अंदर घुट के मर जाएगा। अब क्या होता है, जो हवा होती है ना एब्डोमेन के अंदर, गर्भ के अंदर जो हवा होती है वो स्ट्रांग होने लगती है। देखो किसी भी चीज को पुश करने के लिए हवा चाहिए ना, फूल हिलते हैं हवा से, इतने बड़े बड़े पेड़ हिलते हैं हवा से। तो विंड हैज द पावर टू पुश सर्टन थिंग्स, यस और नो। वैसे ही आप हर रोज वॉशरूम जाते हो, तो हाउ डू यू क्लियर योरसेल्फ? एक विंड है जो पुश करता है और आपको हल्का फील कराता है। सो विंड हैज द पावर टू क्लीन योर बॉडी, यस और नो। तो बॉडी के अंदर जो विंड होता है वो आपको हर रोज वॉशरूम जाकर क्लीन, आपको हल्का फील करने में हेल्प करती है वो विंड। वैसे ही मदर के एब्डोमेन में, मदर के गर्भ में एक विंड होती है, वो स्ट्रॉन्ग 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 होने लगती है, और वो बेबी को पुश करती है। अब बेबी ऑलरेडी उल्टा हो चुका है, तो बेबी को वो विंड पुश करने लगती है, क्योंकि विंड का जो जोर होता है वो स्ट्रांग होने लगता है। ठीक है। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ विंड है, बेबी भी बढ़ता जाएगा, तो विंड के लिए भी जगह चाहिए ना अंदर घूमने के लिए। अब विंड के पास जगह नहीं है, तो विंड और ज्यादा पुश करेगी, क्योंकि विंड को भी जगह चाहिए पेट में। तो हेड डाउनवर्ड्स थ्रू द बर्थ कैनल, फिर उसका हेड नीचे होता है और वो विंड उसको पुश करता है। फिर द बेबी जोर से भगवान को, अब उसको इतना दर्द हो रहा है माता के गर्भ से जन्म लेते वक्त, कि वो कृष्णा को जोर से चिल्ला के बोलता है आई विल नेवर फॉरगेट यू माय लॉर्ड, आई विल नेवर फॉरगेट यू। ऐसे करके वो चिल्लाता है एंड कंटिन्यूज टू क्राई एज ही एंड्योर्स द ट्रॉमा ऑफ द बर्थ। ये ट्रॉमा है। मैं आपको एक पाइप में, आपकी साइज इतनी बड़ी है अभी, लेकिन आपको अगर कोई इतने से पाइप में डाले और बोले निकलो निकलो इस पाइप से, दर्द होगा या नहीं होगा? सर ऐसे दबेगा ना। और मैं कहूंगी कोई बात नहीं, पाइप थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है, थोड़ी इलास्टिक वाली है पाइप, कोई नहीं, घुसो घुसो अंदर घुसो और उस टनल से निकलो बाहर। आप बोलोगे क्या कर रहे हो, मेरा शोल्डर नहीं जा रहा, मेरा हैंड नहीं जा रहा, मैं कमर में अटक गया हूँ, माता जी कर क्या रहे हो, ऐसे बोलोगे। लेकिन वो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, विंड पुश कर रही है उसको। तो वो उसको इतना दर्द हो रहा है, खतरनाक सा दर्द हो रहा है, वो ट्रॉमा है, लिटरली ट्रॉमा है उसको। तो बेबी कंटिन्यूज टू क्राई, बच्चा बहुत जोर जोर से अंदर से उसको दर्द हो रहा होता है।
सो आई विल कीप माई कॉन्शियसनेस क्लियर, आई प्रॉमिस। मैं अपनी चेतना बहुत क्लीन रखूंगा कृष्णा, आई प्रॉमिस। मुझे इस दर्द से बचाओ, मुझे इस दर्द से बचाओ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ऐसे करके बच्चा कंटिन्यूअसली रोते रोते कृष्णा को प्रे करता है वो। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर योर लोटस फीट, मैंने हमेशा आपके चरण कमल याद रखने हैं, मैं हमेशा याद रखूंगा, याद रखूं, बचाओ मुझे, बस बचाओ, मुझे मारो मत कृष्णा, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे करके प्रे करता है। एंड देन द बेबी कम्स आउट। फिर वो जीवात्मा को जो शरीर मिला है ना नया, वो बाहर आ जाता है। फिर ब्रेथलेस, सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसने इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है, वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस रुकी हुई होती है। इतना ज्यादा सांस, इन अ पूल ऑफ ब्लड एंड स्टूल एंड अंडर द स्पेल ऑफ माया। अभी पूरा पूल में, खून खून के पूल में वो जीवात्मा होती है बाहर। पूल में होता है और कई सारा मलमूत्र भी होता है, अंडर दैट स्पेल ऑफ माया। अब माया भी है ना। अब जैसे पिग होता है, वो पिग तो स्टूल ही खाता है, उसके लिए तो वही पार्टी है। उसको ज्यादा से ज्यादा आप कीचड़ में डालो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टी, क्योंकि वो अडेप्ट हो चुका है उस बॉडी से, हाँ या ना। पिग तो अडेप्ट हो गया, जीवात्मा पिग की बॉडी से अडेप्ट हो गई। तो द जीवात्मा हॉगिंग करेगी, जो भी गंदगी रोड पे पड़ी है, इसकी, इसका स्टूल, उसका स्टूल, सारा खाएगी पिग की बॉडी। तो वैसे ही आप जिस भी बॉडी में पड़ते हो, आप अडेप्ट हो जाते हो उस बॉडी के हिसाब से। तो अभी वो स्टूल में पड़ा हुआ है, खून में पड़ा हुआ है। और फिर वो बाहर आता है, ही इज वंडरिंग, हु एम आई, व्हाट हैपेंड, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, अभी हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या। ये ऐसे आसपास देखता है, सब अजनबी अजनबी चेहरे लगाए लगते हैं उसको। आसपास सब कुछ नया नया, क्योंकि अंदर तो इतना अंधेरे में पड़ा था। मैक्सिमम रेडिश रेडिश लाइट दिखी होती है उसको, और कुछ नहीं दिखता। बाहर से धूप आएगी तो अंदर का खून रेडिश रेडिश दिखेगा, दैट्स इट। उसने और कुछ देखा ही नहीं होता, और आंखें भी डेवलप नहीं हुई होती कि उसको वो रेड कलर दिखता है। अंदर सारा ब्लैक ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि आंखें, जैसी बच्चा जन्मता है पहले 10 दिन तो उसको सारी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। उसको डॉक्टर भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, माँ भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। गर्भ में भी उसने अंधेरा ही अंधेरा दिखा होता है, लाइट आती है तो थोड़ा सा व्हाइटिश कलर दिखता है, बट दुनिया ही उसकी ब्लैक एंड व्हाइट होती है। तो वो बाहर आता है, सब कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, किसके चेहरे समझ में नहीं आ रहे, हर जगह ऐसे अलग अलग चीजें घूम रही है, लोग घूम रहे हैं। बट इट्स ऑफ नो यूज, वो बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत जीवात्मा डर जाती है कि कौन हूं मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसको विस्मरण हो जाता है ना, कृष्णा ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान देते भी है और लेते भी है, फॉरगेटफुलनेस देते हैं कृष्णा। तो अचानक से उसको लगता है ये क्या एलियन लैंड है, कौन है ये लोग। उसने खुद को तो आईने में देखा नहीं है, लेकिन उसको सबको देखकर ऐसे लगता है डेफिनेटली मैं कुछ नए प्लेनेट में आ गया हूँ, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग, सब भूल गया होता है। He knows nothing but to cry, cry and cry, oh so pitiably. इतना ज्यादा ज्यादा चीख चीख के बच्चा रोता है, इतना ज्यादा फूट फूट के रोता है। आप हॉस्पिटल जाओ और जहाँ बच्चे जन्मते हैं, आपको हर जगह चीखें सुनाई देगी। हर बच्चा रो रहा होता है जन्मने के बाद, इतना रोता है, इतना रोता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। प्लस उसको बॉडी पेन हो चुका होता है, लेकिन अभी बॉडी पेन के साथ साथ मन में ट्रॉमा भी हो रहा होता है, माइंड पे उसके। क्योंकि लिटरली उसको लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, मैं बाहर आया हूँ तो मैं वापस मरने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो फियर आ जाता है, डर आ जाता है, बहुत ज्यादा एंशियसनेस आ जाती है, ही बिकम्स एंशियस, एंजाइटी आ जाती है, क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अभी मुझे उल्टा लटकाया, अभी डॉक्टर ने मेरे बम्पी पे मारा। उसको डॉक्टर ऐसे उल्टा लटकाते हैं ना, बम्पी पे ऐसे मारते हैं, इसलिए अरे अभी मुझे उल्टा, फिर से उल्टा किया। अब मैं सांस लेना शुरू कर रहा हूँ, सांस लेना लग रहा हूँ, तब तक मेरे को एक फटका लग जाता है पीछे, व्हाट इज गोइंग ऑन। कोई भी आके कुछ भी कर रहा है, अरे 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 अभी मुझे नैपकिन लग रहा है, मुझे टॉवेल में कोई रैप कर रहा है, मुझे साफ कर रहा है, पानी लगा, ओ माय गॉड ये पानी क्या होता है। किसी को गुनगुना भी ठंडा लग जाए, किसी को गुनगुना भी गर्म लग जाए। तो बच्चे का तो कोई टेम्परेचर का ठिकाना ही नहीं, पेट के अंदर तो अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, बाहर आने के बाद वो टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो आइदर उसको बहुत ठंड लगती है, बहुत गर्मी लगती है, डिपेंडिंग ऑन नर्स कौन सा पानी यूज कर रही है, दाई माँ कौन सा पानी यूज कर रही है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी स्विमिंग पूल, कभी कोई कपड़े में, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी हॉरिजॉन्टल। मतलब ही इज लाइक व्हाई एवरीबॉडी इज हैंडलिंग मी लाइक अ टॉय। और चीख चीख के रोने लग जाता है, ही इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर हेल्प। लेकिन अभी ज्ञान अपोहनम च, सब भूल गया है, माया के प्रकोप से क्या हुआ सब भूल गया। कहा किसको हेल्प मांगेगा,
हरि नाम तो ले नहीं सकता, भूल ही गया, कृष्णा के चरण कमल भूल ही गया, सब भूल गया है, किसको हेल्प मांगेगा। सोचो नास्तिकवादी जो होते हैं ना, उनकी यही हालत होती है, पूरी जिंदगी झंडा गाड़ेंगे, वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन साइंस, वी बिलीव इन साइंस, साइंस जिंदाबाद। भाई मरते वक्त आप क्या, साइंस सेव मी, साइंस सेव मी, डॉक्टर सेव मी, भाई डॉक्टर भी अमर नहीं है, किसको सेव करने को बोल रहे हो। वो जिस डॉक्टर को तुम बोल रहे हो आज जाओ मुझे बचाओ, वो डॉक्टर भी तो मरने वाला है, आप उसको क्या बोल रहे हो मुझे बचाओ। नास्तिकवादियों की हालत बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह होती है, चीख चीख कर रो कर मरते हैं, क्योंकि उनको हेल्प मांगने के लिए कोई ढंग का इंसान या ढंग की पर्सनालिटी मिलती नहीं है। वैसे न्यूबॉर्न बेबी को पता ही नहीं होता हरी हरी करना है, एंड दैट बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, सो ही इज देन पिक्ड अप एंड केयर्ड बाय दोज हु सिंपली डोंट नो व्हाट ही वांट्स। फिर सब लोग सोचते हैं हाय रो रहा है रो रहा है, इनका पता ही नहीं इसको चाहिए क्या, चाहिए क्या, उसको बस हरि नाम की जरूरत होती है, उसको याद दिलाना होता है कि चरण कमलों को याद करो, चरण कमलों को याद करो, लेकिन किसी को पता नहीं उस बच्चे को देना क्या है। वो बच्चे को ओले 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 नहीं रोते, नहीं 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 बेबी नहीं नहीं रोते, ऐसे करके सब झुलाने लग जाते हैं, तो केयर करते हैं। दे प्लेस हिम ऑन अ बेड ऑफ जर्म्स एंड स्वेट वेयर द इंसेक्ट्स कंटिन्यू टू बाइट हिज डेलिकेट स्किन। तो उसको ऐसे बेड पे रखा जाता है, चलो मान लो कितना भी क्लीन हो, डिटर्जेंट से क्लीन किया है कपड़ा, लेकिन फिर भी हमारी आंखों को बैक्टीरिया तो दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। कितना भी आप उसमें से डिसइंफेक्टेंट में से टॉवल निकालो, फिर भी उसके अंदर जैसे ही निकाल के सुखाओगे, धो के सुखाओगे, वापस लाओगे, सुखाते वक्त भी तो उसके ऊपर जर्म्स आएंगे, या गीले टॉवल पे रखोगे उसको डिसइंफेक्टेड, नहीं ना, स्प्रे मारो, फिर भी सुखाते वक्त आपको तो वापस उसके ऊपर बेबी को सुलाना है। तो भागवतम में लिखा है, देखो भागवतम को साइंस समझ में आता है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आता। कहते ये बड़ा डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड ऐसे अच्छे से स्टरलाइज करके कपड़े निकाले, ये बड़ा स्टरलाइज है, इसमें बच्चे को रैप करो। भैया आपने जब सुखाया था उसमें भी तो बैक्टीरियाज आए होंगे, हवा में घूम रहे, ईथर में है, ईथर में एटम्स और बैक्टीरिया फ्रीली घूम रहे हैं, वो क्या बैठेंगे नहीं उस पे। तो भागवतम में लिखा है कि ही इज प्लेस्ड ऑन अ बेड ऑफ जर्म्स एंड स्वेट। तो वो जो बेड होता है उसके ऊपर छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, वो उसकी स्किन को ना काटने लग जाते हैं, उनके लिए तो वो मीट है ना, उनके लिए तो फूड है, तो उसकी वापस स्किन को काट। अब वो माता के घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग पार्टी कर चुके हैं उसकी स्किन पे, अब वो बाहर आ जाता है जीवात्मा बॉडी लेकर, अब बाहर के बेड पे भी उसके ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर फीस्टिंग चल रही है छोटे छोटे बैक्टीरिया की, यम्मी दिस इज अ सॉफ्ट स्किन वाओ, वो लोग खाने लग जाते हैं, बाइट, उसकी डेलिकेट स्किन को बाइट करने लग जाते हैं, ही कांट इवन स्क्रैच, उसके हाथों को सेंस ही नहीं होता कि इधर हो रहा है खुजली तो ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो बस हाथ ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे। उसको आप न्यूबॉर्न बेबी को देखना, जोर से मुट्ठी उसने बांधी रहती है, बहुत जोर से मिट्टी बांधी रहती है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुजली हो रही है, मैं खुजली करूं कैसे, पीठ पे खुजली हो रही है, मुझे बेड पे लटाया है, पीठ पे खुजली हो रही है, लेकिन मैं खुजली करूं कैसे। उसका हाथ नहीं पहुंच सकता, उसके ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन अभी बना ही नहीं है, ही डजंट नो हाउ टू डू दिस, ही डजंट नो हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, कुछ नहीं उसको आ रहा है, अभी अभी जन्मा है। लेटे लेटे जितनी भी खुजलियां हो रही है ना उसको सहनी पड़ती है। आप एक दिन मच्छरों में जाके बैठना गार्डन में, और अपने हाथ ऐसे करना, आपको न्यूबॉर्न बेबी की प्लाइट समझ में आएगी, कि इतने सारे गार्डन में मच्छर काट रहे हैं शाम को, लेकिन फिर भी मैंने मुट्ठी नहीं खोलनी, अब क्या करोगे, इतनी खुजली हो रही है, ऐसे करके सहना पड़ा 5 मिनट के लिए। ट्रस्ट में 5 मिनट सह के देखो, आपको पता चलेगा जन्मने के बाद कितना सहा है आपने। कंटिन्यूअस सहना पड़ता है, जब तक तो हैंड और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं आता, खुजली नहीं, बच्चा रोता रहता है, इतना ज्यादा स्क्रैचिंग होती है। ही इवन क्राइज मोर व्हेन इज पुट ऑन बेड, उसको बेड पे रख के तो देखो ज्यादा रोता है, और माताओं को समझ में नहीं आता, बच्चे को गोदी में उठाओ तो ठीक रहता है, नीचे रखो तो बच्चा और ज्यादा रोता है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, नीचे रख के उसको बैक्टीरिया काट रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी स्टैटिक हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, तो बैक्टीरियाज को इजीली वो काट पाते हैं, खा पाते हैं उसकी डेलिकेट स्किन को। अब जब उठाते हो आप ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो बैक्टीरियाज के लिए वो एक स्टेडी ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टेडी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको अच्छे से काट ये नहीं पाते वो लोग, तो फिर आराम से बच्चा फिर शांत हो जाता है। तो ये साइंस है उसके पीछे का, जो श्रीमद् भागवतम हमें सुनाता है, जो हमें साइंटिस्ट आज तक नहीं बता पाए। एंड एज ही ग्रोज हिज सफरिंग डजंट स्टॉप, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सफरिंग्स तो रुकते नहीं है। When he becomes a child, he wants things that he can't have. As a baby, उसको ऐसी चीजें चाहिए होती है जो वो पा नहीं सकता। He becomes angry and sad, जैसे छोटे बच्चे,
हनुमान जी थे, क्या चाहिए था उनको? उनको सूरज चाहिए था, चाहिए था ना, सन चाहिए था। तो कुछ बच्चे कहते हैं मम्मा मून चाहिए, मम्मा स्टार चाहिए, मम्मा ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए। मम्मा कहती है घर में इतने सारे टॉयज है बेटा, क्या करोगे इन टॉयज का? मम्मा ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, इतने सारे तो ड्रेसेस है आपके पास, क्या करोगे इसका इतना सब कुछ लेकर? तो बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है ना, वो जीवात्मा जैसे बड़ी हो रही होती है, उनको वही चीजें चाहिए होती है जो उनको मिल नहीं सकती। एज सिंपल एज दैट। अब अपने आप को डिकोड करो। आप सोचो आपने कितनी सारी चीजें पेरेंट्स से मांगी है जो आपको मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी आपने अटेम्प्ट किया मांगने का। माता पिता देते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप हमारी जीवात्मा की इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है ना कि माता पिता की ब्लैंकेट उनको पूरी नहीं पड़ सकती। माता पिता तो छोड़ो, लक्ष्मी माता भी आ जाए ना, ब्लैंकेट पूरी नहीं पड़ सकती। जितना दोगे कम, जितना दोगे कम, जितना दोगे कम। जीवात्मा की इच्छाओं की तासीर ही ऐसी है, बहती हुई नदी की तरह आती रहेगी, इच्छाएं आती रहेगी। माता पिता चाहे भी तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है जीवात्मा ऐसी इच्छाएं रखता है जो उसको मिल ही नहीं सकती। ही वॉन्ट्स दोज थिंग्स दैट ही कैन नॉट गेट। ओके, एंड सो ही बिकम्स एंग्री एंड सैड। फिर अंदर से बहुत गुस्सा पाइलअप होता रहता है और बहुत सैड हो जाती है वो जीवात्मा। वो बेबी बहुत ज्यादा गुस्सा और सैड होने लगता है, और धीरे धीरे उसका वो सेकंड नेचर बन जाता है। सेकंड नेचर मतलब धीरे धीरे उसको आदत ही पड़ जाती है। जो अगर नहीं मिली चीज तो गुस्सा करना, अपसेट होके बैठ जाना, गुस्सा करना, अपसेट होके बैठ जाना, गुस्सा करना, अपसेट होके बैठ जाना। कई सारे घरों में तो बच्चे दरवाजे ऐसे रूम में जाते हैं, जोर से दरवाजे पटकते हैं और अपना गुस्सा दिखा देते हैं। माँ बाप कहते हैं करो, गुस्सा करने हैं, हमारे पास जितना है उतना ही हम दे सकते हैं। कुछ बचा के भी रखना है आपकी एजुकेशन के लिए, कुछ बचा के भी रखना है आपकी शादी के लिए। आप तो मांगते रहोगे, मांगते रहो, हमने तो हाथी की चाल चलनी है। माँ बाप को पता है आगे के कितने बड़े सारे गोल्स उनको पूरे करने हैं, बच्चे को नहीं समझता। सो ही बिकम्स एंग्री एंड सैड एंड इट बिकम्स हिज सेकंड नेचर। अब धीरे धीरे देखो माया के प्रकोप से क्रोध भी बहुत आ गया, ईर्ष्या भी बहुत आ गई, लोभ तो आ ही गया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लोभ आया, क्रोध आया। और फिर नेचुरली जहाँ क्रोध है, जहाँ लोभ है, वहां पे कोई कैसे खुश रह सकता है भला? बस जहाँ पे लोभ है वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं खुश रहना। हर रोज शॉपिंग कर लो, हर रोज शॉपिंग कर लो, मन नहीं भरेगा, लिख के ले लो। आपके पास एक दिन आएगा आप बहुत सारा कमाओगे, हो सकता है आप बहुत ज्यादा कमाओ, और फिर हर रोज शॉपिंग करोगे ना तो भी आपका मन नहीं भरेगा। आपको हर रोज शॉपिंग करने की आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ेगी। आदत पड़ने के बाद वो आदत फुलफिल करोगे तो भी खुशी नहीं मिलेगी, और लेना है, और लेना है, और लेना है, इससे भी अच्छा लेना है। अब जो लिया हुआ है उसको बेचना है और उसी कॉस्ट में नया कुछ लेना है। तो आप जो चीजें हैं उसको रिप्लेस करते रहोगे, लेकिन लेते रहोगे, लेते रहोगे। ये जीवात्मा की फितरत हो जाती है, क्योंकि वो माया के प्रकोप के अंडर आ जाता है। लोभ, उसके माया का लोभ उस पर एक्ट कर लेता है। एंड ही बिलीव्स मोर एंड मोर दैट इज मटीरियल बॉडी। अब वो और ज्यादा विश्वास करने लगता है कि मैं ये बॉडी ही हूँ, और इस बॉडी को जो चाहिए वो कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए होता है ना, मुझे मर्सिडीज बेंज ही चाहिए, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा पापा, मुझे फेरारी ही चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इन लोगों को मतलब चाहिए चाहिए होता है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। वैसे ही वो अपने आप को बॉडी समझने लगता है, और वो किसी भी चीज, बॉडी की जो जरूरतें होती है ना, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे हमारे षड गोस्वामी थे, सारी सारी गोस्वामी गण पेड़ के नीचे बैठते थे, हर रोज पेड़ बदलते थे, उनको कोई घर की जरूरत नहीं होती। लेकिन नॉर्मल किसी को पूछ के देखो, क्या आप बिना घर के रह सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो, बेसिक नेसेसिटी है, घर तो चाहिए ही चाहिए, भाड़े का नहीं अपना ही चाहिए, ऐसे बोल के फ्री हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, जीवात्मा को लगता है कि ये हमारी नेसेसिटी है, मैं बॉडी हूँ, और मेरी जो बॉडी की नेसेसिटी है वो मैं डिसाइड करूंगा, और मैं अकॉर्डिंग टू मी सब लोगों के पास अपना घर है, तो मेरे पास भी अपना घर होना ही चाहिए। तो उसका विश्वास अपनी बॉडी पे और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है कि आई एम दिस बॉडी, एंड दिस बॉडी रिक्वायर्स अ हाउस टू स्टे, और वो भी रेंटेड नहीं, अपना होना चाहिए। इस तरीके से वो क्या करता है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता है। कोई भी घर ले लो, खुद का हो भाड़े का, वो भी टेम्पररी है। खुद का घर होगा ना, वो भी टेम्पररी है, मर जाना है हमने एक दिन, यहीं पे छोड़ के जाना है, टेम्पररी हो गया। ज्यादा से ज्यादा कितने साल रहेंगे, 40 50 60 70 साल, 80 साल, उसके बाद क्या, वो घर आपका है ही नहीं। ऑन पेपर आप जब तक हो तब तक आपका, चले गए आपका नहीं है। सो अपना घर भी टेम्पररी होता है, रेंटेड घर भी टेम्पररी होता है, सारे ही घर टेम्पररी होते हैं।
तो वो अपने आप को मटेरियल बॉडी समझता है और टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता है और अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा दयनीय कर देता है, अपनी लाइफ बहुत ज्यादा पिटिएबल और ज्यादा माया के प्रकोप में आकर। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स तो उसको मिल भी नहीं सकते, फिर भी उसके पीछे भागता है। जैसे कई सारे रिच लोगों को आप मरते हुए पूछो कि क्या आपको लगता है आपके हाथ से कुछ छूट गया है, क्या आपको ऐसे लगता है कि और कुछ पाना था, बहुत कुछ पाना था लेकिन नहीं पा पाए, तो वो लिस्ट पकड़ा देंगे। हाँ, मेरी बकेट लिस्ट में है, मुझे अपनी कंपनी उस देश में और ज्यादा पॉपुलर करानी थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। हाँ, मेरी लिस्ट में था कि मुझे ये नंबर कमाना था, अपने अकाउंट में चाहिए था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। तो इन लोगों की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, आप दुनिया के सबसे रिच लोग हो और फिर भी आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो रही। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऑब्जेक्ट के पीछे भागते हैं जो आपकी मृत्यु आने पर आने से पहले पूरी नहीं हो सकती। तो ये हार्बर्स एंगर, फिर उसके अंदर बहुत, जब उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता ना, उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लग जाता है, गुस्सा के साथ साथ लस्ट बढ़ने लग जाती है। जैसे जो चीज, जैसे रावण को पता था सीता माता नहीं मिल सकती उसको, सब पता था। शूर्पणखा ने बोला था जाकर कि भैया उन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, आप वो सीता है वो जिम्मेदार है मेरा नाक काटने के लिए। लक्ष्मण ने मेरा नाक काटा जबकि मैं शादी करना चाहती थी उन दोनों के साथ, लेकिन उन लोगों ने मेरा नाक काटा और इसकी जिम्मेदार सीता ही है, बस आप सीता माता को देख लो। लेकिन सीता माता को पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो श्री राम जी की अर्धांगिनी है। इस तरीके से उसने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। रावण को पता था वो किसी और की पत्नी को नहीं अपना सकता, प्लस उसके पास श्राप भी था। उसको श्राप भी मिला था कि किसी भी औरत को वो जबरदस्ती हाथ लगाएगा तो वही के वही अग्नि के जैसे भस्म हो जाएगा। तो उसको श्राप था, सब पता था। जो नहीं मिल सकता वो भी पाने की इच्छा की उसने, और फिर लंका जल गई, पूरा परिवार जल गया, सामने उसके बेटे मरे, भाई मरा, सब चला गया। तो वैसे ही धृतराष्ट्र को पता था वो एक ऑफिशिएटिंग राजा है, उसको कभी भी ओरिजिनल राजा नहीं था। एक अंधे राजा को, एक हैंडीकैप इंसान को राजा बनाना पहली बात गलत है। ऑफिशिएटिंग मतलब जब तक दूसरा श्रापित जिसका उसके बेटे बड़े नहीं होते तब तक तुम बैठ जाओ, ऐसे कहते हैं टेम्पररी। लेकिन उसको नहीं मिल सकता था, फिर भी उसने आशा की। तो इस तरीके से उसके 100 पुत्र हाथ से निकल गए। 17 दिन पहले अभी 100 पुत्र थे, आज 17 दिन हो गए, एक ही पुत्र बचा। 18वें दिन के बाद 100 के 100 खत्म, मतलब 18 दिन में उसकी गेम खत्म हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, वो ऐसी चीजें पाना चाहते हैं जो उनको मिल ही नहीं सकती, और उसको बहुत गुस्सा आता है, लस्ट आ जाती है। इसको लस्ट कहते हैं। जो रावण की थी वो लस्ट थी, जो धृतराष्ट्र की थी हस्तिनापुर का राजा बनने की इच्छा लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक, उसको भी लस्ट कहेंगे। दुर्योधन की इच्छा, मैंने ही राजा बनना है, मुझे ही प्रिंस डिक्लेयर करो, लस्ट है। यही लस्ट है जो आपको अनकंट्रोलेबली किसी और के साथ न्याय करने नहीं देती। आप अपने बारे में ही बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो। तो ही हार्बर्स एंगर एंड लस्ट, बहुत ज्यादा अडोरेशन रिस्पेक्ट मांगने लगता है सबसे। अब देखो कंस जो अत्याचार कर रहा था ना, कंस क्यों अत्याचार करता था पता है? वो कहता था कि अरे जितना भी चंदन है मथुरा में सब मेरे पास आना चाहिए, जितना भी दही आ रहा है यादव कुल से वो मेरे पास आना चाहिए, जितना भी मक्खन आ रहा है मेरे महल में आना चाहिए, पहले मैं खाऊंगा फिर बाकी लोग खाएंगे। तो क्या था ये कंस का अडोरेशन चाहिए था उसको, सबसे बस तारीफ 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 और तारीफ। जो लोग उसकी तारीफ करेंगे वो अच्छे लोग, जो लोग उसकी बुराई करेंगे वो बुरे लोग। तो उसको बस तारीफ का भूखा था और उसको रिस्पेक्ट चाहिए था, तो ये लोग जबरदस्ती रिस्पेक्ट ले लेते हैं। मुगलों ने क्या किया, जबरदस्ती रिस्पेक्ट और अडोरेशन पाने के चक्कर में सब पे अत्याचार किए, सबको तलवारों से काटा, मंदिरों का ये किया। नहीं, आप हमारा फॉलो करो, आप हमारे साथ ऐसे करो वैसे करो, आप हमें रिस्पेक्ट करो, आप हमारे धर्म को रिस्पेक्ट करो, आप हमारी तारीफ करो तो हम आपको बहुत ज्यादा रिच बना देंगे, आप हमारे बारे में बुरा बोलो हम आपको काट देंगे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आके एक सुंदर सी गार्डन होती है उसको कितना गंदा कर सकते हैं ना, वैसे ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को किया। तो ये सारे लोग होते हैं ना, इनके अंदर लस्ट बहुत होती है। इंडिया चाहिए, सोने की चिड़िया चाहिए, सोने की चिड़िया चाहिए, लस्ट है। सोने की चिड़िया है, भिखारी बनाओ, हमारे पास सोने की चिड़िया लेके जाओ। सारी चीजें यहाँ से चोरी करके लेके गए, अपना राज्य बनाया, आज वो भी बिखर गया। तो वो क्या चाहते हैं, उनको चाहिए रिस्पेक्ट और अडोरेशन। मेरी तारीफ करो, मेरा मान सम्मान करो, मेरी तारीफ करो, मेरा मान सम्मान करो, माई वे हाईवे, दैट्स इट। तो दिस कॉजेज देम टू क्लैश विद एनिमीज हु आर सिमिलरली लस्टी। अब अगर एक इंसान लस्टी है तो जरूरी थोड़ी ना वो अकेला लस्टी है।
बाकी सारे भी तो होंगे, जैसे मुगल आए, मुगलों के आपस में ही सल्तनतों में ही उनकी आदिल शाही की सल्तनत थी एक साइड दूसरी थी सल्तनत, वो आपस में लड़ाई करते रहते थे। इंडियंस के साथ तो करते ही करते थे, आपस में भी इनकी बहुत सारी लड़ाई चलती थी कि उसकी सल्तनत को नहीं चलाने देना है, उसका नहीं चलाने देना है। आपस में बहुत सारी, तो एक लस्टी इंसान दूसरे लस्टी इंसान के साथ और ज्यादा लड़ाई करने लगता है। तभी पृथ्वी माता कहती है मैं क्यों रिएक्ट करूं, जब ये लोग तंग करते हैं मुझे, मैं क्यों रिएक्ट करूँ, ये आपस में ही लड़के मर जाते हैं। ब्रिटिशर्स में भी आपस में ही ये लोग लड़ने लग जाते थे कि ये एरिया मेरा वो एरिया मेरा, आपस में ही ये लोग एक दूसरे को लूट भी लेते थे कभी कभी, और इंडियंस पे थोप देते थे नाम, फिर इंडियंस उसका फायदा उठाते थे और आपस में लड़ाई कराते थे। तो इन दिस वे ही बिकम्स बाउंड टू द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड व्हिच कॉजेस हिम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। इस तरीके से वो बहुत आसक्त हो जाता है अपनी बॉडी से, अपनी कंट्री से, अपनी फैमिली से, और अपनी ही रिस्पेक्ट से, अपनी ही अडोरेशन से, सब मैं, सब मुझे चाहिए, मुझे दे दो, सब मुझे दे दो, ऐसे करके बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। ठीक है, अब बाकी का हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, जय कृष्ण बलराम की जय, जय वृंदावन वृंदावन की की जय, जय भक्तों की जय। जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय। माता जी